पुराने वक्तों की बात है। शहर बसरा में एक गरीब आदमी रहता था जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ निहायत तंग दस्ती की जिंदगी बसर कर रहा था। मकान के नाम पर मिट्टी का उसका एक छोटा सा घर था जिसे मोहल्ले वाले तंजन कब्र नुमा घर कहते थे। हारून सारा दिन मेहनत मजदूरी करता मगर फिर भी उसके हालात में कोई बदलाव न आया। गुर्बत उसकी रग रग में रच बस गई थी। चेहरे पर परेशानी की झुर्रियां और हाथों में सख्त मजदूरी के निशान थे। उन्हें कभी खाना मुयस्सर होता और कभी फांकों में दिन गुजारना पड़ते। उसकी बीवी भी उसकी गुर्बत से तंग आ चुकी थी और वो हर वक्त हारून को कोसती ही रहती थी कि अगर तुम कोई ढंग का काम कर रहे होते तो आज हमारे ये हालात ना होते। हारून अपनी बीवी को बहुत समझाता कि हालात बदलने में देर नहीं लगती। अल्लाह जब चाहे किसी के हालात बदल सकता है, लेकिन उसकी बीवी उसकी बातों पर कोई तवज्जो न देती। एक दिन हारून किसी जगह पर मजदूरी कर रहा था कि अचानक ऊपर से एक ईंट गिरी और हारून बुरी तरह से जख्मी हो गया। हारून वहाँ पर चीखने लगा। दूसरे मजदूरों ने हारून को गिरा हुआ देखा तो उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। उन्होंने हारून को उठा तो लिया लेकिन वो चलने फिरने से कासर था। वो हारून को एक तबीब के पास ले गए। तबीब ने हारून का मुआयना किया और उसे कहने लगा कि तुम्हारी टांग टूट चुकी है और अब महीनों तक तुम कोई काम नहीं कर सकते। हारून पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। घर की रोजी रोटी का जरिया वो वाहिद खुद था और वो ही बेकार हो चुका था। हारून के दोस्तों ने उसे घर छोड़ दिया। घर पहुंचकर जब हारून की बीवी ने उसकी ये हालत देखी तो वो उस पर बरस पड़ी और उसे कहने लगी, तुम देखकर काम नहीं कर सकते थे और वैसे भी तुम हाड़ हराम हो चुके हो। घर में बैठे रहने का बहाना तलाश कर रहे थे। तुम अगर यूं ही घर में बैठे रहे तो हम कहाँ जाएंगे। हारून के छोटे छोटे बच्चे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो इस कदर गरीब था कि उसे कोई कर्ज भी नहीं देता था क्योंकि आसपास के लोग ये सोचते थे कि जो हारून को पैसे देगा वो अपने पैसों को भूल जाए, वो कभी भी उसके पैसे नहीं लौटा पाएगा। गाँव में हारून का कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता था। मजबूरन हारून ने अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान कर दिया और उसने भीख मांगने का फैसला किया। वो हारून जो बहुत खुददार था, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था और मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। अब वो अपनी लाठी के सहारे शहर के बाजारों में सवाल करता फिरने लगा। वो सारा दिन शहर के एक चौराहे पर बैठा रहता और आने जाने वालों से सवाल करता। कुछ लोग उसकी हालत पर तरस खाकर उसे कुछ न कुछ दे दिया करते थे और वो शाम को अपने घर वापस लौट आता था। वो अल्लाह से बहुत दुआ करता था कि ऐ अल्लाह उसके हालात बदल दे। शायद अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी और उसके हालात बदलने का फैसला कर लिया था। हारून सारी रात इबादत करता और जब उसे नींद आती तो उसे एक अजीब सा ख्वाब आता कि जैसे वो उड़ रहा है और कोई उसे बार बार कहता कि ऐ अल्लाह के बंदे तबरेज़ जाओ, तबरेज़ का सफ़र करो। पहले दिन उसे ये ख्वाब आया तो उसने ख्वाब को नज़रअंदाज किया और उसे अपने जहन से झटक दिया। जब अगली रात का वक्त हुआ और वो इबादत करके सो गया और फिर उसे वही ख्वाब आया और कोई उससे कहने लगा कि ऐ अल्लाह के बंदे तबरेज़ जाओ। अगले दिन फिर उसे जब यही ख्वाब आया तो उसने अपने ख्वाब का जिक्र अपनी बीवी से किया। उसकी बीवी तैश में आ गई और उसकी बीवी कहने लगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम हम सबको भूखा प्यासा छोड़कर तबरेज़ जाना चाहते हो। तुम्हारी तो टांग भी टूटी है, तुम वहाँ कैसे जाओगे? तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है जो अपने ख्वाब के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो। साफ साफ कहो कि तुम जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हो और हमें भूखा प्यासा छोड़कर जाना चाहते हो। बीवी की बात सुनकर हारून खामोश हो गया। वो जानता था कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं है और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो इतना लंबा सफ़र तय कर सके। लेकिन ख्वाब की आवाज़ दिन ब दिन उसके दिलो दिमाग पर हैवी होती हुई जा रही थी। अब तो उसकी ये हालत हो चुकी थी कि उसे दिन में भी तबरेज़ जाने के ख्याल आने लगे थे। एक दिन वो बैठा भीख मांग रहा था कि एक बूढ़ा बुजुर्ग उसके पास आया और उसे कहने लगा कि बेटा तुम तबरेज़ क्यों नहीं जा रहे? बुजुर्ग की ये बात सुनकर हारून चौंक गया और वो बुजुर्ग से कहने लगा, बाबा जी ये ख्वाब मुझे अक्सर आता रहता है और आप भी मुझे तबरेज़ जाने के लिए कह रहे हैं। मैं तबरेज़ कैसे जाऊं? मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं हूं। जिस पर वो बुज़ुर्ग कहने लगा, बेटा तुम पक्का इरादा तो करो, खुदा तुम्हें खुद ही ले जाएगा। शायद वहां जाकर तुम्हारी किस्मत बदल जाए और इस गदागरी जैसे पेशे से तुम्हारी जान छूट जाए। बुज़ुर्ग वहां से चला गया। बुज़ुर्ग के जाने के बाद हारून परेशान हो गया और ये सोचने लगा कि ये बुज़ुर्ग कौन था और कहाँ से आया था और ज़रूर तबरेज़ जाने के पीछे कोई ना कोई राज है और इसीलिए उसे बार बार तबरेज़ जाने का ख्वाब आता रहता है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से उस बुज़ुर्ग के बारे में कोई जिक्र ना किया क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी बीवी उल्टा उसे डांटेगी और 100 तरह की बातें करेगी। दिन यूं ही गुजरते रहे और उसे वही ख्वाब आता रहा। एक दिन जब वो बाज़ार के चौराहे पर बैठा था
और आने जाने वाले लोगों से भीख का सवाल कर रहा था तो उसके सामने से एक अजनबी शख्स गुजरा। हारून ने उसके सामने हाथ फैलाया, जिस पर वो शख्स कहने लगा, मुआफ़ करना ए गदागर, मेरे पास इराकी दिनार नहीं है, मैं तो खुद एक मुसाफिर हूँ। जिस पर हारून ने अपना हाथ पीछे कर लिया और हारून ने उससे सवाल किया, ए मुसाफिर तुम कहाँ से आए हो? जिस पर उस मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं ईरान के शहर तबरेज़ से आया हूँ। ये सुनते ही हारून की आंखों में चमक आ गई और उससे पूछने लगा, क्या तुम वाकई तबरेज़ से आए हो? जिस पर वो शख्स कहने लगा, अरे हाँ हाँ, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? जिस पर हारून कहने लगा, ठीक है, तुम मुझे भीख ना दो, लेकिन बताओ क्या तुम मुझे अपने साथ तबरेज़ ले चलोगे? मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, तुम बस मुझे तबरेज़ ले चलो। जिस पर मुसाफिर ने हैरानी से हारून की तरफ देखा और हारून से कहने लगा, तुम इस हालत में तबरेज़ जाओगे? तुम्हारी तो टांग भी टूटी हुई है। जिस पर हारून ने थके हुए लहजे में कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी टांग टूटी हुई है, लेकिन फिर भी मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। कई दिनों से मुझे एक ख्वाब आ रहा है और शायद अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए वसीला बनाकर भेजा है। वो मुसाफिर कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, लेकिन अभी बाज़ार में मुझे कुछ काम है, तब तक तुम्हें जो तैयारी करनी है तुम कर लो। जिस पर हारून कहने लगा, ठीक है, आप अपना काम कर आएँ, मैं आपको यहीं पर मिलूँगा। जिस पर वो शख्स बाज़ार की तरफ निकल गया। हारून ने क्या तैयारी करनी थी, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। उसके पास जो पैसे थे उसने बस वो पैसे अपने घर किसी के हाथ भिजवा दिए और सख्त गर्मी में वहाँ बैठा उस शख्स का इंतज़ार करता रहा। कुछ देर बाद वो शख्स बाज़ार से चलता हुआ आ रहा था, जिसे देखकर हारून के चेहरे पर खुशी आ गई। वो शख्स हारून को देखकर कहने लगा, अब इस बाज़ार से एक काफ़िला तबरेज़ की तरफ रवाना हो रहा है, तुम एक घोड़े पर सवार हो जाना। हारून ने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर दो लोगों ने पकड़कर उसे एक घोड़े पर सवार किया और वो तबरेज़ की तरफ चल पड़े। कुछ दिनों के सफ़र के बाद वो तबरेज़ जा पहुँचे। तबरेज़ के बाज़ार में पहुंचकर उन्होंने हारून को एक बाज़ार में बिठा दिया। हारून ने उनका शुक्रिया अदा किया और वहीं पर बैठकर भीख मांगने लगा। हारून के लिए हर लम्हा एक नई आजमाइश थी। उसकी दर्द करती हुई टांग, अजनबी रास्ते, ज़बान की रुकावट, लेकिन उसके दिल में एक ही यकीन था कि तबरेज़ में ही उसकी किस्मत का राज छुपा हुआ है। उसने अपनी लाठी एक तरफ रखी और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। हारून थकन से चूर था, उसका सवाल करने का हौसला भी नहीं था, मगर पेट की भूख सब कुछ करने पर मजबूर करती है। उसने एक दो राहगीरों से कुछ मांगा, लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो न दी। फिर अचानक एक सख्त आवाज़ आई, तुम यहाँ के रिहायशी नहीं लगते, तुम नहीं जानते कि बाज़ार में भीख मांगना जुर्म है, चलो कतवाल के पास। दो सिपाही हारून को पकड़कर शहर के काजी के पास ले गए। काजी एक बावकार, संजीदा और अक्लमंद शख्स था। काजी ने उसे गौर से देखा और उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? जिस पर हारून ने उसे बताया कि वो बगदाद से आया है। काजी ने उससे पूछा कि तुम तबरेज़ क्यों आए हो? जिस पर हारून ने नज़रें झुकाई और आहिस्ता से कहने लगा, मुझे एक ख्वाब आया था और ये ख्वाब मुझे कई बार आया था, जिसमें एक अजनबी आवाज़ मुझे ये कहती है कि अल्लाह के बंदे तबरेज़ जाओ। बस यही आवाज़ मुझे तबरेज़ खींच लाई। काजी की अदालत में बैठे सभी लोग कहकहा लगाकर हंसने लगे, जैसे वो किसी दीवाने की बात सुन रहे हों। काजी ने सबको खामोश करवा दिया और फिर कहने लगा, क्या तुम पागल हो चुके हो? यकीनन तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी होंगे और तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, और मुझे लगता है कि तुम उन्हें बताए बगैर यहाँ पर आ गए हो। तुम एक टांग से माजूर भी हो। तुम सब कुछ छोड़कर एक ख्वाब के पीछे तबरेज़ आ पहुँचे हो। सिर्फ एक ख्वाब के पीछे। कोई पागल ही होगा जो ख्वाबों पर यकीन रखता हो। ऐसे में मुझे भी एक ख्वाब आता है और कई बार आता है। कोई अनजानी सी आवाज़ कहती है कि बगदाद के एक मोहल्ले में मिट्टी का एक कब्रनुमा घर है और उस मकान के कमरे के नीचे ख़जाना दफन है। तुम वहाँ जाओ और वो ख़जाना निकाल लो। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं कि अपनी भरी हुई अदालत छोड़कर बगदाद चला जाऊँ और वहाँ जाकर कब्रनुमा मकान को ढूंढता फिरूँ। ये सुनना था कि हारून के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसका दिल धड़कने लगा और वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि वो तो मेरा ही घर है, लेकिन वो खामोश रहा। काजी ने सख्त लहजे में कहा, देखो तुम माजूर हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं देता, तुम्हें वापस जाने का किराया दे देता हूँ। तुम कुछ रियाल लो और आज ही किसी काफ़िले के साथ वापस बगदाद चले जाओ। अगर दोबारा तुम बाज़ार में भीख मांगते हुए नजर आए तो कैद में डाल दिए जाओगे। हारून ने ना सर हिलाया और ना कोई जवाब दिया। हारून ने काजी का शुक्रिया अदा किया और रियाल लेकर शहर से बाहर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ा। उस रास्ते से एक काफ़िला बगदाद की तरफ जा रहा था। हारून ने काफ़िले के सरदार से कहा कि वो उसे बगदाद छोड़ दे, जिस पर सरदार कहने लगा,
हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बगदाद छोड़ दूंगा अगर तुम्हारे पास पैसे हों। हारून ने उसकी तरफ रियाल बढ़ाए, जिसे देखकर वो मुस्कुराया और हारून से कहने लगा, ठीक है, तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ। उसके दिल में चमकता हुआ एक यकीन था। वो दिल में सोचने लगा कि क्या वाकई उसकी किस्मत तबरेज़ से जुड़ी थी और क्या वाकई उसके घर के नीचे खजाना दफन है। काफ़ी दिनों के बाद वो बगदाद पहुंचा। जैसे ही वो अपनी गली में पहुंचा तो उसकी बीवी अपने दरवाजे पर ही बैठी थी। उसने हारून को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके होंठों पर अभी भी शिकवे बाकी थे। तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे और अब वापस क्यों आए हो? तुम जहाँ गए थे तुम्हें वहीं पर मर जाना चाहिए था। हारून ने अपनी लाठी एक तरफ रखी और खामोशी से घर में दाखिल हो गया। उसने अपनी बीवी की किसी बात का कोई जवाब न दिया और एक कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के एक कोने में फर्श की मिट्टी जहाँ पर कदरें नरम थी, वो वहीं पर रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपने कपड़ों की गठरी से एक छोटा सा तैशा निकाला जो उसे तबरेज़ से वापसी पर किसी ने भीख में दिया था। रात का वक्त था और सब सो चुके थे। फिर हारून ने आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी खोदना शुरू कर दी। हर ज़रब के साथ उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे ज़मीन के अंदर से कोई सदा दे रहा हो। काफ़ी घंटों के बाद ज़मीन की सतह काफ़ी नीचे हो चुकी थी। अचानक तेसे की धार किसी सख्त चीज़ से टकराई। हारून ने हाथ से मिट्टी हटाई। एक जंग आलूद लोहे का एक ढक्कन दिखाई दिया। वो और ज़ोर से खोदने लगा। कुछ ही देर में बड़ा सा एक पुराना सा संदूक जाहिर हुआ, जिसे देखकर उसका सांस रुकने लगा। दिल जैसे बाहर आने को था। उसने आहिस्ता से संदूक का ढक्कन खोला, जिसके अंदर सोने की अशरफियों की थैलियाँ मौजूद थी और कीमती हीरे जवाहरात मौजूद थे। ये खजाना वहाँ पर दफन था। हारून वहीं पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने आसमान की तरफ सर उठाया और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे ख्वाब झूठे नहीं थे। उसने संदूक पर एक कपड़ा रख दिया। हारून की बीवी कमरे में आई और खुदी हुई ज़मीन देखकर गुस्से से चिल्लाने लगी, ये क्या पागलपन है? तुम कैसी अजीब हरकतें करते हो? कभी तुम ख्वाब का जिक्र करते हो और कभी हमें छोड़कर कहीं पर गायब हो जाते हो, और अब तुमने घर में मिट्टी खोद डाली। तुम आखिर चाहते क्या हो? हारून ने संदूक से कपड़ा हटाया, जिसे देखकर उसकी बीवी दम बाखुद रह गई। फिर उसने संदूक का ढक्कन ऊपर किया, जिसे देखकर उसकी बीवी हैरान रह गई। ये सब देखकर उसकी बीवी कहने लगी कि ये सब कहाँ से आया, जिस पर वो अपनी बीवी से कहने लगा, अब तो तुम ज़रूर पूछोगी। फिर हारून ने अपनी बीवी से बताया कि ये सब उसके ख्वाबों का नतीजा है। उसके तबरेज़ का ख्वाब सच साबित हुआ। फिर हारून ने सारा किस्सा अपनी बीवी को सुनाया, जिसे सुनकर हारून की बीवी बहुत शर्मिंदा हुई और उसने हारून से माफ़ी भी मांगी। कुछ ही दिनों में हारून के हालात बदलने लगे। उसने मिट्टी का घर गिरवाकर ईंटों का एक खूबसूरत मकान बनवाया। दरवाज़ों पर कीमती पर्दे, सहन में फवारा और बीवी के हाथों में कीमती कंगन आ गए। उनके घर में हर आसाइश मौजूद थी। अब वही मोहल्ला जो हारून को कब्र नुमा मकान वाला फ़कीर कहकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, अब उससे इज्जत से सलाम करने लगे। हारून ने खजाने से न सिर्फ अपने हालात बदले, बल्कि उसने बहुत से गरीबों की मदद भी की, और बहुत से ऐसे गरीब जिनके घर में 2 वक्त चूल्हा नहीं जलता था, वो उनके घर पर भी खाना और राशन देने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभार इंसान के ख्वाब सच्चे भी होते हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंसान पर मुश्किलात वक्ती होती हैं, लेकिन उन पर सब्र करने वाला इंसान कामयाब हो जाता है। हारून को ख्वाब के जरिए जो खजाना मिला, वो दरअसल उसकी नेकी, सब्र और सच्चाई का सिला था। उसने बहुत सब्र किया और कभी मायूस नहीं हुआ। उसने अल्लाह पर यकीन रखा और उसी यकीन की बदौलत उसके हालात बदल गए और उसके ख्वाब सच्चे हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।